दोस्तों, आज जो है थोड़ा बात करेंगे जो इस समय फिल्म इंडस्ट्री में चल रहा है। ड्रग्स और कास्टिंग काउच और ये सब इस तरीके की बातें आप लोग टीवी चैनलों पे देख रहे हैं। खैर, वैसे आप सब जानते हैं कि टीवी चैनल इस समय इस पे क्यों लगे हुए हैं। देश में बाकी मुद्दे तो बचे नहीं हैं तो इस पे लगे हैं। लेकिन अगर ये लगे हैं तो इनमें कितनी बातें सही, कितनी गलत, कितनी क्या, और ये भविष्य किस तरफ लेके जा रहे हैं, उस पर थोड़ी सी बात करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं पिछले 6-7-8 महीने से इस बात को चिल्ला रहा हूँ कि हम लोगों को एक ज़बरदस्त गुलामी की तरफ लेके जाया जा रहा है। शुरुआत में जब मैं कहता था तो मुझे ही गालियाँ पड़ती थी, लेकिन खैर अब तो बहुत लोग जानते हैं। अपने अपने शहरों में तो सब जैसे बर्बाद हो रहे हैं सब जानते हैं। अब आते हैं बॉलीवुड पे। बॉलीवुड में अभी एक चीज़ चल रही है कि नशे के ऊपर बड़ी बात चल रही है। मैं जब नशे के ऊपर बोलूँगा तो निश्चित बहुत लोग कहेंगे खुद ही सुट्टा लगा के बैठा हुआ है। तो दोस्तों, विश्वास मानो, मुझे सुट्टे की कोई ज़रूरत नहीं। मैं ऑलरेडी जीवन को इतनी मस्ती के साथ जी रहा हूँ कि वो मुझे नशा उतरता ही नहीं। हाँ, सुट्टे से मेरा विरोध भी नहीं है। जो लोग पीते हैं मुझे उनको मना करने में कोई वो नहीं है कि रस नहीं। हाँ, लेकिन किन अर्थों में नशे का विरोध होता है ज़रा उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो नशे का विरोध होता है वो होता है धार्मिक तल पे। धार्मिक तल पे नशे का विरोध सिर्फ इसलिए है कि नशे से आत्मा का नाश होता है। इससे मैं सहमत हूँ। धार्मिक अर्थों में किसी को नशा जो है वो करने के लिए जो है मैं नहीं कहूँगा। लेकिन क्या जबरदस्ती तुम पे नियम ठोक के तुम्हें चलाया जाए, इससे आत्मा नहीं मरती? क्या इस तरीके की मूर्ता चारों तरफ देख के चुप रह जाने से तुम्हारी आत्मा नहीं मरती? क्या हिंदू मुस्लिम के नाम पे देश को बांटने की साजिश, और जब देश को ज़रूरत है कि किसानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे बात करें, तब पूरे तरीके से ये चैनल इस तरीके के मुद्दों पे या बॉलीवुड पे आके अटक गए। जैसे बॉलीवुड की सफाई करना उनका परम कर्तव्य है। आप साजिश की बात देख लो, इतनी ज़बरदस्त साजिश कि जिस समय कोरोना के आंकड़े बताए जाते हैं, मुंबई में कितने बढ़ गए, दिल्ली में कितने बढ़ गए बताए जाते हैं, बाकी प्रदेशों के नहीं बताए जाते, क्योंकि बाकी प्रदेशों में बढ़ नहीं रहे। वहाँ तो बीजेपी सरकार है, भगवा से तो वो घबराते हैं। आप भगवा पहन लो, आपको कोरोना नहीं हो सकता। चाय के खोखे बंद करवा दिए जा रहे हैं, कोरोना की वजह से भीड़ लगा रहे हैं, उसका पालन नहीं कर रहे। लेकिन नेता लोग जो हैं अपनी रैलियां कर रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं, इनकी कोई रैलियां बंद नहीं कराई जाती। ये जो चीज़ें हैं, क्या इससे आत्मा नहीं मरती? तो इन अर्थों में अगर मैं नशे का विरोधी हूं तो इस तरीके से हर उस बात का विरोधी हूं जिससे आत्मा मरती। दूसरे अर्थों में, सामाजिक अर्थों में आ जाएं। सामाजिक अर्थों में नशे का विरोध इसलिए होना चाहिए क्योंकि नशा करने के बाद आदमी जो है काम वाम में रस नहीं लेता, और इसमें जो है क्योंकि जब समाज की बात आती तो सरकार की बात आती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जितने भी नशे हैं इंक्लूडिंग मैरिजुआना, इन सब में सबसे घातक नशा जो है वो भांग का। मैं इस बात के लिए शर्त लगा सकता हूँ, इस पे प्रयोग करके भी लोगों को दिखाने को तैयार हूँ, सबसे खतरनाक नशा भांग का। लेकिन भांग के नशे के ठेके होते हैं। शराब सबसे ज़्यादा महंगी इन अर्थों में मिलती है कि आदमी सरलता से पीता है और हर आदमी पीता है। महंगी पे महंगी कर दी जा रही, सरकार बहुत टैक्स लेती है जिस पे बहुत टैक्स की जरूरत नहीं, लेकिन क्योंकि सरकार को टैक्स मिलता है इसलिए बिक रही। अभी अनुराग कश्यप या दीपिका पादुकोण या रिया चतुर्वेदी या और सो कॉल्ड जो भी नाम चल रहे हैं, अगर शराब पीते पाए जाते कोई बैन होता? नहीं होता। शराब क्योंकि नशा नहीं है उनकी नज़र में। नशा वो है जिससे उनको टैक्सेस नहीं मिल रहे।
अब ज़रा उस पे भी थोड़ा सा खेल पे आ जाते हैं। आपकी दवाइयाँ कितनी बनती हैं आपको मालूम है इन नशों से? इन नशों का बहुत बड़ी संख्या में दवाई बनाने में उपयोग होता है और वो इनडायरेक्ट वे में आप सब खाते हैं। फिर सबसे बड़ा सवाल और वो ये है कि एक आदमी नशा करने को मजबूर क्यों होता है, वो नशा क्यों करता है? ज़रा हम उस पर बात करें तो पता लगेगा कि हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था सड़गल गई है। एक आदमी इतना ज़्यादा दुखी, इतना ज़्यादा विक्षिप्त हो गया है कि अब नशे का सहारा लेके सो जाने के अलावा उसे कुछ नज़र नहीं आता। इस सामाजिक व्यवस्था की जब बात कहूँगा तो मैं सबसे पहले संबंधों की बात कहूँगा जो सड़गल गए, जो पूरे तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। सबसे बड़ा जो है वो संबंधों से सड़ांध उठ रही, इसीलिए लोग नशे की तरफ आतुर हैं। दूसरी सड़ांध उठ रही है कि आदमी को जो उसकी एनर्जी है उसके अनुरूप उसको कार्य नहीं मिलते। लोगों में बेरोजगारी है या धन कमाने के लिए वो करना पड़ रहा है जो उनके स्वभाव में नहीं, इसलिए जो है वो नशे लेते हैं। नशे लेते हैं इसलिए क्योंकि महत्वाकांक्षा की एक अंधी दौड़ में हमारी शिक्षा ने हमें लगा दिया। हमारी शिक्षा बिना आदमी का स्वभाव जाने उसको बस एम्बिशंस की शिक्षा देने में लगी हुई। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आईएएस बनना, पीसीएस बनना। अरे पूछो तो किसी को बनना है कि नहीं बनना है। आप में से जितने भी लोग हाई स्कूल या इंटर में अपने कॉलेज को जब छोड़ के निकले होंगे तो उनमें से बहुत से लोगों ने जिन कॉलेज को चुना होगा उसको चुनने में 90% वो लोग होंगे जिन्होंने अपने दोस्तों के कारण वो कॉलेज चुना होगा कि हमारे दोस्त वहाँ गए। फिर दोस्तों के क्लास अलग ना हो जाएं इसलिए वो सब्जेक्ट ले लिए होंगे जो दोस्त ले रहे हैं, या फिर कारण होगा आपके माँ बाप ने थोप के कि बेटा ऐसा बनना है, आपको वो सब्जेक्ट दिला दिए। आपके अंदर से वो आए, ऐसे मुश्किल से 10% लोग पाए जाते हैं। फिर 10% लोग जो अपने स्वभावगत अपनी डिग्रियां लेके अपने को थोड़ा सा जागरूक बना के सरकारी नौकरियों की आस में जीवन जी रहे हैं, उनको नौकरियां उपलब्ध नहीं। अभी की मैं बात बताता हूँ, मेरी बेटी, खुद की मेरी बेटी, अभी उसका जॉब लगा, मुश्किल कई बार उसकी परीक्षाएं रद्द हुई, ये हुई वो हुई, फिर सरकारी नौकरी में उसका जॉब लगा। जब जॉब लगा, अभी जॉब की खुशखबरी आए देर नहीं हुई, 2 दिन बाद सरकार ने स्टे ले लिया। सरकार ने अदालत में लगा दिया कि इन परीक्षाओं में कुछ घोटाले हुए सरकार की तरफ से। अब कमाल की बात है कि मैं ही परीक्षाएं कराता हूं और मैं ही बाद में उसमें स्टे लगा देता हूं कि परीक्षा सही से नहीं हुई। जूता किसे मारोगे, गुनहगार किसे कहोगे? लचर व्यवस्था ऐसी है कि पूछो मत। तो ऐसे में तो 10% लोग हैं जो अपने स्वभाव में जीने के लिए, अपने तरीके से चलने के लिए ज़िंदगी को चुनते हैं और वो वैसी ज़िंदगी पा नहीं पा रहे, फिर नशे का सहारा लेते हैं। और जितने भी ज़्यादा एम्बिशंस के क्षेत्र हैं, जैसे हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, ये जो अभिनय का क्षेत्र है, ये बहुत एम्बिशंस वाला क्षेत्र है। इस एम्बिशंस के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नशा है। और मैं बात कहूँ तो पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत एम्बिशंस वाला है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत नशा है। शायद ही कोई ऐसा पत्रकार हो जो शाम को एक बोतल ना तलाशता। दिन भर जुगाड़ में ढूंढते हैं आज शाम को कहाँ बोतल मिल जाएगी। जितने भी ऐसे एम्बिशंस वाले क्षेत्र, बहुत ऊंचे बिजनेसमैन हैं, उनमें नशे चल रहे हैं। मार्केटिंग में जो लोग काम करते हैं, मार्केटिंग का क्षेत्र भी बहुत एम्बिशंस वाला होता है। मार्केटिंग के जॉब में जो लोग हैं वो ज़्यादातर उसमें नशा करने लगते हैं शाम को। तो नशे का कारण क्या है?
नशे को हम गालियां दें, इससे पहले ये भी तो जाने कि नशा लोग कर क्यों रहे हैं। मैंने अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी चुनी, अपने तरीके से चला, और विश्वास मानिए मैं कभी नशे का आदी नहीं रहा, कभी भी नहीं। जिस तरीके से मैं कहता हूं कि धन को मैं अपने पैरों पर रखता हूं, उसी तरीके से नशे को भी अपने जूतों पर रखता हूं। तो ये जो चीज़ें हैं, जो हॉलीवुड और इन सब की बातें उठा के आज ऐसे कहे जा रहे हैं, मैं आपको कई ऐसे पत्रकारों के नाम बता सकता हूं जो न्यूज़ चैनल में जिस समय वो बैठते हैं चर्चा के लिए, उस समय दारू पी के बैठते हैं। वो खुद दारू का गिलास उनके नीचे रखा होता, बीच बीच में पीते रहते हैं। वो शायद आपको दिखाया नहीं जाता है, लेकिन वो होता है। ये जो चीज़ आज की तारीख में चल रही है, मैं विश्वास से कहता हूं कि इस देश का जितना बुरा समय इस समय चल रहा है, ना इससे पहले 70 सालों में चला, ना उससे पहले 200 साल अंग्रेजों के शासनकाल में चला, और ना उससे पहले 1000 साल मुगलों की गुलामी में चला। इतना बुरा दौर कभी नहीं चला जितना बुरा दौर ये चल रहा है। सब एक जिद में बैठे। कंगना रनावत वो अपने मुद्दे उठा रही हैं। कंगना रनावत कहती हैं कि उनको कोई सर्टिफिकेट देने वाला होता कौन है, लेकिन स्वयं वो पूरे जगत को सर्टिफिकेट बांट रही। वहां की सरकार ऐसी, यहाँ की सरकार ऐसी। मोदी जी बहुत बढ़िया, क्योंकि उनकी गोद में बैठ के इस समय बहुत आसान है किसी को गाली देना, और जो मोदी की गोद में बैठे नहीं हैं वो सब क्रिमिनल हैं। आप देखो, सिंपल सी बात, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी। अभी सुशांत ने आत्मदाह किया या चलो हत्या हुई, इतनी घनघोर जांच शायद ही किसी केस की गई जितनी इस केस की गई। कारण सुशांत बिहारी था। उसके बाद वो कह रही है कि ये सुशांत भी नशा लेता था। सब वो बच्चा था, वो मासूम था, उसको नशा दूसरे दे रहे थे। लेकिन अभी जो और लोग नशे की उसमें आ रहे हैं सुनने में, रिया चक्रवर्ती, ये सब दुष्ट लोग हैं। अगर नशा ही लेना वाला दुष्ट है तो सुशांत सिंह राजपूत पे मरणोपरांत नशा लेने का केस क्यों नहीं करते? करना चाहिए। मरणोपरांत उस पे भी एक केस होना चाहिए। उसको किस बात का तुम जो है वो बरी कर दिया तुमने? कंगना रनावत भी कहती हैं कि कभी को वो नशे लेती थी, तो उन पे भी फिर कि अतीत में लिए गए नशों के कारण। मैं तो कहता हूं कि इस जगत में हर इंसान को अपने तरीके से जीवन जीने का हक होना चाहिए। जब अदालतें ये भी कह सकती हैं कि एक व्यक्ति अपनी मर्जी से इच्छा मृत्यु को उपलब्ध हो सकता है, तो कम से कम अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं इस तरीके का नशा लेता हूं, तो उसको उस तरीके की छूट मिलनी चाहिए। सरकार उसके लिए टैक्सेस लगा ले, जो कि टैक्सेस की आड़ में सब कुछ करती है। टैक्स, शराब पीना नुकसानदेह, टैक्स की आड़ में बिकता है। जुआ खेलना नुकसानदेह, टैक्स की आड़ में होता है। भांग खाना नुकसानदेह, टैक्स की आड़ में होता है। इवन कि वैश्यावृत्ति गलत है, लेकिन टैक्सों की आड़ में होती है। तो मैं ये जो थोड़ा सा जो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम कुछ लोग उठें और इस मुद्दे पे खुल के बात कहें। मुझे मालूम है कि टीवी चैनलों पे बात नहीं हो सकती, अपने तरीके से बात कहें। अरे एक आदमी पी के अपने में आनंदित है, जैसा भी है, वो पड़ा हुआ है, वो नहीं कुछ कर रहा, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही? तुम्हें क्या दिक्कत हो रही? तभी मैंने एक चीज़ कही कि हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है, इतना हंगामा क्यों?
मैं तो कहता हूँ, आज की तारीख में कहता हूँ, एक ज़माना था जो राहुल गांधी के कैंडी क्रश खेलते हुए वीडियो आए थे, जिसमें कहा था देखो बच्चा कैंडी क्रश में लगा हुआ। मैं तो कहूँगा मोदी जी, इस देश से खेलने की बजाय कैंडी क्रश को तुम भी खेलना शुरू कर दो, थोड़ा देश का भला हो जाएगा। बहुत रेड़ पीट ली तुमने, बस करो, क्षमा कर दो। पता नहीं इस देश ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया तो तुम इस देश को बर्बाद करने पे लगे हुए हो। प्रणाम। Audio Jungle.